श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज सभी गोपिकाएं रोते रोते प्रभु को ढूंढने लगी तो उन्हें बैठे हुए एक जगह पर राधा रानी मिल गई। तो गोपी कहने लगी, अरे अरे देखो, यहां राधा रानी है, तो भगवान श्याम सुंदर भी यहीं कहीं पर होंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज राधा रानी को चारों तरफ से घेर लिया गोपिकाएं। तो गोपिकाओं ने एक ही भाव और एक ही स्वर और एक ही लय से एक गोपी गीत गाया। कहने लगी, जयत तेदिकम जन्म ना ब्रज, श्वेत इंद्राम सस्य दत्रही। और अनेक प्रकार से भगवान को याद करने लगी। जब गोपिकाएं पराधीन सी हो गई तो भगवान श्याम सुंदर उनके बीच में आकर प्रकट हो गए। तो कोई गोपी अपनी तरफ खींचने लगी, कोई गोपी अपनी तरफ खींचने लगी। तो कुछ विद्वान बताते हैं कि जितनी गोपी थी ना, भगवान श्याम सुंदर ने उतने ही रूप धारण कर लिए। हर एक गोपी के साथ कृष्ण, परंतु कथा में कुछ इस प्रकार लेख मिलता है कि भगवान श्याम सुंदर उन गोपिकाओं के बीच में आकर के इतनी तेज घूमे कि हर एक गोपी को ऐसा लगा कि मेरे साथ कृष्ण है। और राधा रानी की सानिध्य में फिर महारास आरंभ हो गया। भोलेनाथ भी, माता पार्वती आने लगी महारास में तो वो भी जिद करने लगे। उन्होंने समझाया कि नहीं स्वामी, महारास में तो केवल गोपिकाओं का ही प्रवेश है, पुरुष नहीं जा सकता। भोलेनाथ कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम महारास में अवश्य जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार आदि करने लगी। और राधा रानी की सानिध्य में महारास आरंभ हुआ। तो माता पार्वती के साथ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक
ना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई हैं, वृंदावन आ गई हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और कहने लगे भोले बाबा, अरे पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आए पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ हाँ संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महाराज में। श्याम के सिवाना कोई पुरुष ये होगा उस रात में, उस रात में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा वहाँ रास में, महाराज में। अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको
कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवा आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गई है, वृंदावन आ गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, आज भोलेनाथ भी महाराज में प्रवेश कर गए तो भगवान श्याम सुंदर ने भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, आज तो हम नई गोपी के साथ नृत्य करेंगे। अरे भगवान भोलेनाथ पर कहाँ नृत्य आता था, वो तो केवल एक ही नृत्य जानते थे और वो ही तांडव करना प्रारंभ कर दिया। उनके शरीर से जितने भी श्रृंगार आप थे सभी इधर उधर गिरने लगे और भोलेनाथ साक्षात तांडव करते दिखाई देने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तभी भगवान श्याम सुंदर ने और सभी गोपिकाओं ने भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर स्तुति गाई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान भोलेनाथ गोपी रूप से तो वृंदावन में रह गए, और अपने रूप से माता पार्वती के साथ अपने कैलाश पर वापस आ गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, आज वही समय आ गया जिसके लिए प्रभु श्याम सुंदर ने अवतार लिया। आज देवऋषि नारद ने सुंदर समय देखा। आज भगवान देवऋषि नारद कंस के दरबार में पहुंच गए और कंस की उदासी का कारण पूछा। तो कंस कहने लगा, अरे देवऋषि, मेरी उदासी का एक ही कारण है।
मेरा शत्रु ब्रज में अवतार ले चुका और मैं उसका अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। देव ऋषि नारद कहने लगे, अरे महाराज, जिसे तुम साधारण प्राणी समझ रही हो ना, वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। अरे बलराम देवकी का 7वां गर्भ है और कृष्ण देवकी का 8वां गर्भ है और वो दोनों वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ रहते हैं और उन्होंने ही तेरे बलवान राक्षसों को मारा है। और ये तो तुम उन्हें मारना चाहते हो, तो किसी बहाने से मथुरा बुलवा लो और अपने पहरेदारों से कहलवा करके उन्हें मरवा डालो। कंस कहने लगा, यदि मेरे पहरेदार नहीं मार पाए तो? देवऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, अरे ये तो तुम जानो और तुम्हारा काम, कौन किसको मारेगा। मेरा काम तो तुम्हें सावधान करने का था, सो तुम्हें सावधान कर दिया। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो सो तुम करो। और ऐसा कहकर के देवऋषि नारद कंस के दरबार से चले आए। आज महाराज कंस के मन में नए नए विकल्प आने लगे कि मैं कृष्ण बलराम को बुला लूं या नहीं। फिर सोचने लगे उनको बुला लेना चाहिए। शत्रु को घर पे बुलाकर किसी भी प्रकार से मारा जा सकता है। तो महाराज कंस ने अक्रूर को अपने पास बुलाया और अक्रूर को लेकर के बसदेव के पास गई और कहने लगी, अरे बसदेव, तुम सत्यवादी और चंद्रवंशी हो, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते, परंतु तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तुमने मुझे अपने सभी पुत्र जन्म लेते ही देने का वायदा किया था, परंतु तुमने मुझसे 2 अपने पुत्रों को बचा लिया। बताओ ये सत्य है या झूठ? बसदेव कहने लगे, महाराज ये सत्य है, परंतु ये मैंने नहीं किया, ये तो भगवान की माया से हो गया। कहने लगे, चलो अब जो हो गया सो ठीक है, परंतु तुम अपना वचन पूरा करने के लिए कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लो। और वो नहीं आए ना, तो मैं मथुरा नगरी पर आक्रमण कर डालूंगा। आज बसदेव को मजबूरी में आज्ञा देनी पड़ी। भक्त अक्रूर पहले तो डर गए और फिर भक्त अक्रूर ने सोचा, अरे अब तो वही समय आ गया जिसके लिए प्रभु गोविंद ने अवतार लिया और सबसे पहले उनके दर्शन मुझे होंगे
और मन में प्रसन्नता करते हुए आज अक्रूर ने अपने रथ को संभाला और वृंदावन की ओर निकल पड़े। आज अक्रूर चले आए और शीघ्र ही वृंदावन में आ गए। आज नंद बाबा ने और अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया और पूछने लगे, कहो अक्रूर, आप बड़े दिनों में आए हो, कहो बसदेव ठीक ठाक है ना? देवकी आदि सभी ठीक ठाक है ना? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज अक्रूर ने सभी बातें बताई। अक्रूर ने कहा, अरे नंद बाबा, कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और नंद बाबा सहित कृष्ण और बलराम को बुलाया है और उसने ये भी कह दिया कि यदि वो नहीं आए तो वह वृंदावन पर आक्रमण कर देगा। और जब मैया यशोदा ने ऐसा सुना तो मैया यशोदा रोते रोते आई और कहने लगी, अरे अक्रूर, अक्रूर मेरा लाला मथुरा नहीं जाएगा। और मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, अरे अक्रूर, अरे एक ही तो पुत्र है मेरे और इस पुत्र को भी तू मुझसे दूर ले जाएगा तो तुमको पता है इसकी मैया बिगर इसके नहीं जी पाएगी। इसलिए अक्रूर, तुम मेरे पुत्र को मत ले जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैया यशोदा रोने लगी। भगवान दौड़े दौड़े आए और मैया के हृदय से आकर के लग गए और कहने लगे, अरे मेरी भोली मैया, तू इतना क्यों रोती है? अरे देख, मुझे मेरे मामा ने बुलाया है और मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। परंतु यशोदा के नेत्रों से अश्रु बंद नहीं होते। भगवान दौड़े दौड़े सभी गायों के पास गए और गायों बछड़ों से लिपट करके उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और कहने लगी, अरे गायों, देखो मैं आज जा रहा हूं, पर कल क्या पता तुमको कोई वन में घुमाने वाला होगा या नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सभी गाय और बछड़ों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। नंद बाबा ने यशोदा को बहुत समझाया, अरे यशोदा, तुम इतना काहे को रो रही हो और तुम चिंता ना करो, मैं भी कृष्ण के साथ जाऊंगा और कृष्ण को एक दिन वहां घुमा करके वापस ले आऊंगा। परंतु यशोदा की नेत्रों से अश्रु बंद नहीं होते।
आज सुबह हुई और अक्रू ने अपने रथ को सजाया और नंद बाबा ने भी अपनी रथ को सजाया। जब ग्वाल वालों को पता चली वह दौड़े दौड़े आई और भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगी, अरे मित्र, तू हमें छोड़ करके जाना चाहता है ना? अरे तेरे बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। आज भगवान ने सभी ग्वालों को साथ चलने के लिए बोला और अक्रू ने रथ को सजाया, भगवान की तरफ इशारा किया और प्रभु उस रथ में बैठे श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान को रथ में बिठाला और ग्वालों को नंद बाबा ने अपने रथ में बिठाला। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज जब गोपिकाओं को पता चली कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है तो सभी गोपिकाएं आकर के एकत्रित हो गई और भगवान के रथ के आगे आकर के बैठ गई। आज भगवान अपनी रथ से नीचे कूद पड़े और गोपिकाओं ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। और कहने लगी, अरे कृष्ण, तू हमें छोड़ करके जा रहा है ना? भगवान कहने लगी, नहीं नहीं गोपिकाओं, मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। तो सभी गोपिकाओं ने प्रतिज्ञा की, अरे कृष्ण, जब तक तू वापस नहीं आएगा ना तो हम कोई भी गोपी अपने घर नहीं जाएगी और यहाँ तेरे आने की राह निहारती रहेगी। कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, की मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, की मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, के मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, की मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, सभी तालियों का सहयोग देते हुए याद ना करे। सुयज्ञ की आई खबरिया, धन सुयज्ञ की आई खबरिया,
जाना है हमको मथुरा नगरिया, हो जाना है हमको मथुरा नगरिया। अब जाने दो, अब जाने दो मुझको भाई, ये मैया मुझे याद ना करे। तो किस देता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। बताओ क्या करें ओ तुम्हारी याद आएगी, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आएगी, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आएगी, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आएगी, रात भर ये जगाएगी। सुबह और शाम आएगी, रात भर ये जगाएगी। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। रथ को पकड़ के राधा रोए, रथ को पकड़ के राधा रोए। सखियाँ आकर के रसता रोके, सखियाँ करके रसता रोके। हम कैसे सहेंगे जुदाई, ये मैया मुझे याद ना करे। किस देता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे, ये मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, ये मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण देता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भगवान ने गोपिकाओं को समझाया, आगे चली तो राधा रानी मिल गई। वो भी प्रभु को निहारने लगी।
आज भगवान ने राधा रानी को भी आश्वासन दिया, री राधा मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। तो राधा रानी भी प्रभु को बैठी बैठी देखने लगी। अक्रूर जी से कहा, रे अक्रूर चाचा रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर ने रथ को आगे बढ़ाया। तो अक्रूर को डर सताने लगा, कहीं ऐसा ना हो ये कृष्ण बलराम अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और कहीं कंस इनको मार ना डाले। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन आज भगवान ने अक्रूर के मोह को दूर किया। अक्रूर ने यमुना में स्नान किया तो डुबकी लगाई तो देखा यमुना के तले में भगवान श्री कृष्ण शेष सैया पर विराजमान है। अनेक गंधर्व किन्नर उनकी सेवा में खड़े हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन आज अक्रूर यमुना से बाहर निकले और रथ को फिर आगे की तरफ बढ़ाया और मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करते ही चारों तरफ शोर होने लगा। कोई कहने लगा मेरा कृष्ण आ गया, कोई कहने लगा मेरा मित्र आ गया, कोई कहने लगा कंस का काल आ गया, और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जो जिस भाव से प्रभु को पुकारने लगा परमात्मा उसे उसी रूप में दर्शन देने लगे। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। अब तो जिसकी जैसी भावना थी ना भगवान ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए। आज कंस ने नंद बाबा का दिखावटी स्वागत किया और उन्हें श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा आज भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, रात्रि में विश्राम लिया और सुबह होते ही नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा
आज सुबह होते ही नंद बाबा से आज्ञा लेकर के और मथुरा नगरी देखने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक कंस का धोबी मिला जो महाराज कंस के लिए वस्त्र ले जाया करता था। आज भगवान ने उससे वस्त्रों की कहा तो वह झगड़ने लगा और भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया और उसके प्राणों को हर लिया, वस्त्र ले लिए, पहनाए सभी को। आगे चल के सुदामा नाम का माली मिला, उसने भगवान को सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। आगे चले तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा दिखाई दी। भगवान ने चंदन लगाने की बोला, मने करने लगी। परंतु भगवान जिद करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परंतु भगवान जिद करने लगे तो उसने भगवान के मस्तिष्क पर चंदन लगाया। प्रभु को दया आ गई तो प्रभु ने अपने पैर से और उसके पैर को दाबा और अपने हाथ के अंगूठे को अपनी उसकी ठोड़ी के नीचे लगाया और एक हल्का सा झटका दिया तो वह 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम परम सुंदरी हो गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आगे चले तो प्रभु धनुष यज्ञशाला में आ गए। वहां के पहरेदारों से कहने लगे, जरा से हम उठाकर देख लें। वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे इतने छोटे बालक और इस महाधनुष को उठाने की बात करते हैं। उन्होंने आज्ञा दे दी, बोले उठा लो। तो भगवान ने उसे क्षण भर में उठा लिया और उसे बीच से तोड़ डाला। अब तो बड़ी तेज से घमासान आवाज हुई। कंस घबरा गया, पूछने लगा क्या हुआ। पहरेदार कहने लगे, महाराज, उस बालक कृष्ण ने उस महाधनुष को तोड़ डाला। क्योंकि कंस को श्राप था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा ना, उसी दिन तू कंस मारा जाएगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तभी कंस ने रंगभूमि का आदेश दे दिया। लड़ने के लिए बड़े बड़े पहलवान चांडूर मुष्टिक आदि आए। नंद बाबा तो घबराने लगे कि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे और ये इतने बड़े बड़े पहलवान। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज जब भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा को व्याकुल देखा तो उन्हें
नंद बाबा पर दया आई और वो भी चांडूर मुष्टिक के लिए टाल ठोकने लगे और कहने लगे भैया हमारी मैया ने भी हमें कम दूध नहीं पिलाया। आज भगवान चांडूर को पकड़ लिया, बलराम ने मुष्टिक को पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, भगवान श्याम सुंदर ने 100 बार चांडूर को घुमाया। हे राजन, उसका दम तो 100 बार घुमाने में ही निकल गया और फिर भगवान ने उसे पृथ्वी पर एक जोर से पटक दिया और एक जोर से मुक्का लगाया और चांडूर के प्राण निकल गए। बलराम ने भी मुष्टिक को पृथ्वी पर गिर लिया और एक जोर से प्रहार किया और उसके भी प्राण निकल गए। तभी कंस ने आदेश दे दिया तो कुवलिया पीड़ हाथी को मदरा पिलाकर लाया गया और वो कृष्ण बलराम की तरफ झपटने लगा। तो कृष्ण ने उस हाथी को उठाकर बलराम की तरफ फेंक दिया, बलराम ने कृष्ण की तरफ फेंक दिया और उसे घुमाकर आकाश में फेंक दिया। अब तो कंस घबरा गया, गद्दी छोड़कर भागने लगा। तभी भगवान श्याम सुंदर दौड़ करके उसकी गद्दी पर चढ़ गए और उसके बालों को पकड़ करके खींचते हुए लाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, कंस चिल्लाने लगा अरे तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। पर भगवान कहने लगे अरे मामा, तेरे लिए तो मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूं और तू ही कहता है मुझे छोड़ दे। बोले अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज भगवान उसके बालों को पकड़ लिया, खींचने लगे और भगवान उसके सीने पर बैठ गए और एक जोर से मुक्का दिया और कंस की गोविंदाय नमो। आज प्रभु ने कंस को अपने धाम को भेज दिया और चारों तरफ जय जयकार होने लगी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, आज सभी देवता भगवान की स्तुति गाने लगे और सभी देवता जय जयकार करने लगे।